सागुणम अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देविका जराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कवनों कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जितना जीवन लेकर के आप आए थे उतना अभी बचा नहीं है। हर जीव गर्भ के समय से अपना समय लेकर के आता है कि इस पर्याय में मेरे पास इतना समय है। कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 80 वर्ष, कोई 100 वर्ष, सबका अपना अपना एक समय है इस पर्याय का। जितना समय आप लाए थे उतना अभी बचा नहीं है। बचा क्या? कितना समय लाए थे पता क्या? तो जो बीत चुका है उसकी चर्चा नहीं करते। उसमें सुख दुख दोनों है, और दुख की चर्चा करो तो दुखी होता है व्यक्ति। दुख की याद करो तो संकल्प विकल्प होते हैं। कहां गए संकल्प विकल्प? दुख की दिन में संकल्प विकल्प होते हैं। आने वाले की चर्चा करते हैं जिसमें सिर्फ सुख ही सुख है, और वो है समाधि का दिन। सुख ही सुख सिर्फ उसमें, और कहीं नहीं। भविष्य में सुख है, भूतकाल में सुख दुख दोनों है। क्यों ना वर्तमान को अच्छा किया जाए? तो क्या उपाय है भविष्य के सुख का, जिसमें धर्म भी हो और अर्थ भी हो, धर्म पुरुषार्थ भी हो, मोक्ष पुरुषार्थ भी हो और अर्थ पुरुषार्थ भी हो। तो बहुत सुंदर कहते हैं आचार्य भगवान, हे उपादेय तत्व को जान लो। आपकी भाषा में कहें, अच्छे और बुरे की जानकारी कर लो। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको जान लो। अभी ठंडी का मौसम है तो साधुओं के लिए आपने ठंडाई बनाते क्या? नहीं बनाते। अच्छा, गर्मी के मौसम में उकावली क्यों? वो अपत्य है, स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, सुधारेगा नहीं। ठीक ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे भाव आपके लिए त्यागने योग्य हैं और बहुत सारे ग्रहण करने योग्य हैं। अच्छा, पहले त्याग की चर्चा करते हैं कि ग्रहण की? दिलीप भाई, पहले त्याग की चर्चा होती कि ग्रहण की? कुछ अज्ञानी बोलते पहले ग्रहण, लेकिन उनसे पूछो सबसे पहले उठ करके सुबह त्याग करते हो कि ग्रहण? बताइए। जो त्याग के पहले ग्रहण करते वो कम ग्रहण कर पाते हैं। पहले त्याग करते हो, बोले क्या हुआ? बोले आज पूरा साफ हुआ है, खाली हो गया, मजा आ गया। पहले त्याग फिर ग्रहण। आप मुनियों से सीख लो। चौके पे जब मुनिराज आते हैं तो पहले आप क्या करते हो? पूजा पाठ प्रक्षाल, उच्चासन, फिर थाली दिखाते हो। कोई बुजुर्ग माँ है राजस्थानी नहीं है?
सबसे पहले वो थाली दिखाते हैं और थाली में सबसे पहले 6 रस दिखाते हैं, नमक, घी, दुग्ध, बूरा, दही, तेल। क्यों दिखाते हैं? त्याग क्या है। फिर सब्जी दिखाते हो, क्या ले रहे हैं महाराज जी? एक थाली अलग रखते हो, खाली वाली। क्यों? वो अलग करके नीचे रखते हो अलग से, उसको मिक्स नहीं करते हो। मुनियों की चर्या से यही तो सीखना है, पहले त्याग फिर ग्रहण। पहले त्याग फिर उन्होंने पहले हे, यानी जो उनके लिए अनुपयोगी है, अनुपसेव्य है, त्याग है, लेने की इच्छा नहीं है, वो सब बाहर। अब जो बचा है वो सब, तो आप किसको देखते हो? त्याग वाली थाली को कि लिए वाली थाली को? बताओ। इतना ही तो समझना है, जो त्यागने योग्य है उसको समझ लो, जो बचा है वो सब ग्रहण करेंगे, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। कुछ कुछ व्यक्ति भी त्यागने योग्य होते हैं। नहीं घबराओ, नहीं, आप लोगों का त्याग नहीं करेंगे लोग, आप भी नहीं कर पाओगे इनका। जीतू भाई, तुम्हारी जादूगरी हम पर तो चलेगी, घर पर नहीं चलेगी। कुछ वस्तु त्यागने योग्य होती है, कुछ व्यक्ति त्यागने योग्य होते हैं, लेकिन ये जानकारी कैसे लगे कि क्या छोड़ने योग्य है? बात ये है कि ये जानकारी कैसे लगे कि क्या छोड़ने योग्य है, फिर तो अच्छा जीवन है। देखो व्यापारी हैं, आप लोगों में से कोई व्यापारी है? चर्चा करते भी, अब व्यापारी हो, मालूम चल जाए अगर कि जो व्यक्ति घूम रहा है ये माल लेगा, पैसा नगद देगा, और ये व्यक्ति घूम रहा है माल लेगा और पैसा खा लेगा, इतनी जानकारी मिल जाए तो क्या मजेदार चीज है, और डबल पैसा कमाऊंगा। सही है काला जी? सही है? पूछो नहीं तो डबरा वाले भेजे, पापा जी मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति पैसे खा लेगा तो उसको गाड़ी कभी खाली कराओगे? लेकिन ये मालूम कैसे चलेगा कि व्यक्ति वस्तु कौन सी हानिकारक है? ये आपकी बुद्धि की प्रखरता से मालूम चलेगा। अपन को बुद्धि बढ़ाना पड़ेगी। छोटा सा बच्चा कहता है मेले में जाकर के, माँ गुब्बारा चाहिए, उड़ने वाला गुब्बारा, लेकिन वो जो बेचता है उसको पता होता है कैसे बेचना है, वो 2-3 गुब्बारे छोड़ता है भीड़ में। जैसे ही उसने भीड़ में गुब्बारे छोड़े, 10-15 बच्चों के मन मचलते हैं, हमको भी ये चाहिए। सही है? सही है। लेकिन आपको पता है कि गुब्बारा 5 मिनट से ज्यादा इसके पास टिकेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा घर तक। और गुब्बारा फूट जाए तो बेचारे बच्चे रोते हैं। वो बच्चे सही करते हैं कि गलत? बोलिए, बच्चे सही करते हैं कि गलत उनके हिसाब से? लेकिन वास्तविकता में आप लोग सही करते हो कि गलत? आपके हिसाब से सही है, वास्तविकता में मेरे हिसाब से गलत है। अब वो बुद्धि कहां से आए, कैसे आए? वो अनुभव से बनती है। बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से बुद्धि बनती है। जब ठोकर लगती है तब ठाकुर बनते हैं। एक राजा का मंत्री था, बहु प्रतिभा संपन्न। राकेश भैया सुनना ध्यान से। जब मूर्ति बनती है कोई तो उसमें अंदर प्रकाश डाला जाता है, मार्बल की भी क्यों ना हो। प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है कि बड़ी सी प्रकाश की व्यवस्था करके उसके अंदर प्रकाश डालते हैं, कहीं इसके अंदर कोई जीव तो नहीं है।
पाषाण के अंदर भी कई बार मेंढक मछली जैसे सममूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उतने हिस्से में पानी था और अंदर मछली आदि का वास हो गया और उसकी प्रतिमा बन जाएगी तो बाद में अनिष्ट होगा। समझना बात को। तो क्या करें महाराज? हाँ, उपाय है। क्या उपाय है? बुद्धि को बढ़ाओ, अनुभव को ग्रहण करो। जब पहली संतान का जन्म हुआ था तब कुछ और अनुभव था, दूसरी संतान में कुछ और था। यहाँ 4-5 वाला कोई है क्या कि जिनके 5 बच्चे हुए हों? कोई है? एक भी नहीं है। 4 वाले हैं? हैं? अच्छा, ऐसा कोई जिनके 5-6 भाई बहन हो? 10 भाई बहन। देखो माँ, इतने सारे बच्चे कैसे पलते थे? अरे बच्चे बड़े होते थे वो एक दूसरे को वही पाल लेते थे। सही है। अब आप 2 कर रहे हो तो 2 ही नहीं पाल पा रहे हो। आजकल लोग कहते महाराज जी बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप शुरू से उसको उतना लाड़ देते हो। डांट के भी रखो, लाड़ के भी रखो। आंख दिखा दो तो वहां से हिले नहीं, और इतना लाड भी रखो कि वो कंधे पर चढ़ जाए। ये बैलेंस बनाना सीखो। मंत्री बहुत बुद्धि संपन्न, बहु प्रतिभा संपन्न मंत्री था और बड़ा उदार मना था। जितना उसके पास पैसा आता था उतना वो दान कर देता था, लेकिन उसके पास कभी कमी नहीं होती थी। चलता रहा। जो उससे पैसा मांगने आता था मंत्री वर उसको पैसे दे देते थे, लेकिन परीक्षा करके देते थे। एक बार राजा ने सोचा क्यों ना इसकी परीक्षा की जाए। तो उन्होंने एक अपने विशिष्ट अधिकारी को, जो दूसरे देश से चुपचाप बुलाया था, उससे कहा कि गरीब का वेश लेकर के जाओ और मंत्री को ठग करके आ जाओ। ध्यान से सुनना कहानी। वो पूछता है मंत्री से, हमने सुना है कि आप दानवीर हैं, हमने सुना है आप दानवीर हैं, यही तो है तत्व है। हमने सुना है आप दानवीर हैं। मेरे घर में 8 परिवार के जन हैं और पिछले 8 दिन से किसी ने एक दाना भी नहीं खाया। कृपया कर आप कुछ मदद कर दीजिए। मंत्री ने ऊपर से नीचे तक देखा और आगे चला गया। वो भी पीछे पीछे हो लिया। मंत्री नदी में उतर गया, जूते उतारे, दोनों जूते हाथ में लिए और नदी में उतर गया। उसने भी जूते उतारे और नदी में उतर गया। नदी से उतर के मंत्री जूता हाथ में लिया रहा और कंकड़ीली पत्थरों पर दौड़ लगा के चलने लगा, नंगे पैर। लेकिन वो आदमी नहीं चल पाया। उसने 10-15 कदम के बाद जूते पहन लिए। पीछे से कहता है, मंत्री वर गरीब की भी सुन लो, आप तो दानवीर हैं। बोले भाई मैं तुझे पैसा दूंगा तो पाप हो जाएगा। बोले पाप हो जाएगा? हाँ, मैं तुझे पैसा दूंगा तो पाप हो जाएगा। कैसा पाप हो जाएगा? मंत्री कहता है, भाई सुन, भगवान भूखा सो के उठाता है, लेकिन भूखा कभी किसी को सुलाता नहीं है। भूखे उठते हैं लेकिन भूखा कोई सोता नहीं है। बोले कैसे? बोले जब बच्चे का जन्म होता है तो मां के आंचल में भी दूध आता है। ये प्रकृति की देन है।
है कि नहीं? ये प्रकृति की देन है। भगवान भूखा उठाता है, लेकिन भूखा, बोले तुम्हारे घर में 8 दिन से भूखा है, तुम्हारे घर के लोग 8 दिन से भूखे हैं। भगवान जो है कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। अब जब भगवान ही तुझ पर रुष्ट है, तो मैं तेरी मदद करके भगवान को नहीं रुठा सकता। मैं पाप नहीं करूंगा, भगवान रूठ गए तो मेरा क्या होगा? मैं तुझे एक दाना नहीं दे सकता हूं, तू जा। वो बहुत बोलता है, मंत्री उसको भगा देता है। चला गया वो आदमी। 2 दिन बाद राजसभा में राजा पूछता है, मंत्रीवर, हमने सुना था कि आप दानवीर हैं, हमने सुना था, लेकिन आपने 2 दिन पहले एक व्यक्ति को दान नहीं दिया। वो कहते हैं, राजन, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उसको आपने ही भेजा था। बोले कैसे? बोले राजन, 8 दिन से कोई भूखा हो तो उसका शरीर दिखता है भूखे जैसा, पहली बात। दूसरी बात, जो दरिद्री होता है वो चप्पल तो फटी पहनता है, लेकिन अच्छी वाली नहीं पहनता है। तो जो व्यक्ति आया तो उसकी चप्पल तो फटी थी, कपड़े तो फटे थे, लेकिन चप्पल एकदम महंगी थी। और जब उसके जूते उतरे थे तो उसके पैर एकदम सफेद थे, बड़े नाजुक थे। दरिद्री के पैर नाजुक नहीं होते। जब वो चल रहा था तो दरिद्री बेचारा चल भी ले, अमीर के ही पैर में कंकड़ चुभते हैं, गरीब को कोई चुभन नहीं होती। बोले इसलिए मैंने उसको पैसा नहीं दिया, वो ढोंगी था। राजा कहते हैं, हाँ मंत्रीवर, तुमको आदमी की पहचान है, और तुमको आदमी की पहचान है, तुम कभी भी किसी से धोखा नहीं खा सकते हो। जब तुमको आदमी की पहचान है तो तुमको वस्तु की भी पहचान है। मंत्री ने कैसे जाना कि ये सही है ये गलत है? अपनी बुद्धि की प्रखरता से जाना है। इसलिए आप लोगों को अपनी बुद्धि को प्रखर करना है। जो ग्रहण करने योग्य है उसको भी जानो, जो त्यागने योग्य है उसको भी जानो। ब्यूटी पार्लर जाते हैं आप लोग? पूछ रहे हैं हम तो नहीं जाते। जाते क्या ब्यूटी पार्लर? किसके लिए भाई? किसके लिए जाते हैं? माँ आप भी जाते हो? ओ दादी माँ, दादी माँ पूछ लो। महाराज का ही पूछ रहे हैं, ब्यूटी पार्लर गए क्या? आप गए क्या? जाते हो? नहीं गए? बाल कटाते कैसे करते हो फिर? बाल कटवाने नहीं गए? सोचो आप, पुरानी माताएं, बुजुर्ग माताएं बाल कटवाने के लिए भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती थी। ज्यादा कुछ हुआ तो घर से ही कैंची में अपना उन्होंने। लेकिन देखो तो जरा, देखो तो जरा, उपादेय को हे मान लिया, मंदिर भले ही लेट आ जाएं, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर वाली ने जो टाइम दिया उस टाइम को नहीं छोड़ते। ये तो आपके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं है। हाँ सही बोल रहे, मम्मी गुब्बारे के लिए बोल रही थी, अब तुम ब्यूटी पार्लर के लिए बोलो। बच्चे भी समझदार हैं, इसलिए कह रहे ना आजकल बच्चे पैदा नहीं हो रहे। अरे अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे राम और दशरथ, राम और सीता जैसे हो, तो आप भी दशरथ तो बनकर दिखाओ, तब तो राम सीता जैसे पैदा होंगे। मंत्री ने अपनी बुद्धि से जाना कि क्या है क्या उपादेय है। आप भी बुद्धि को एकाग्र करके जान सकते हो क्या है क्या उपादेय है, क्या ग्रहण के योग है, क्या त्यागने के योग है। मंदिर वही कपड़े पहन के आ जाते क्या जिनको पहन के रात को सोते हो? बोलो।
मंदिर वही भाव लेकर के आते हो क्या जिन भावों को लेकर के दिन भर जीते हो? हाँ, भावों को बदलते हो, कपड़े को बदलते हो, तब आते हो। इसलिए आप गृहस्थ कहलाते हो। ना हम कपड़े बदलते हैं, हम ना भाव बदलते हैं, जैसे भाव थे वैसे ही भाव से पहुंचते हैं, इसलिए हम साधु कहलाते हैं। साधु और श्रावक में यही तो अंतर है, आपको बदल के आना पड़ता है, हमको बदल के नहीं आना पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही आना पड़ता है। ये अंतर है। अपनी बुद्धि को जागृत करो, तब जाकर के आप कुछ विशेषता को प्राप्त हो पाओगे, गलत को गलत और सही को सही जान पाओगे। कभी ऐसा हुआ कि शक्कर की जगह नमक खा लिया हो चम्मच भर के? नहीं हुआ। हलवे में कभी नमक डाल दिया हो, नमक की जगह फिटकरी डाल दी हो? हाँ, चौके में होता है, किचन में नहीं होता। किचन में तो टाटा का खुलता है। देखो अध्यक्ष जी सुन रहे हो ना, चौके में होता है, किचन में नहीं होता कभी ऐसा। आप नहीं जानते क्या हानिकारक है आपके लिए भैया। पीछे बैठे सबसे पूछ रहे, जिनके माथे खाली उनसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे आप? पूछूं भैया, मंदिर आते हो चंदन क्यों लगाते हैं पता है? शीतलता भी दे और तुम्हारा माथा भाग्य से भरा रहे। अब आप ही खाली रखते हो तो फिर आजकल लोग माथा खाली रखते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं। क्यों? फैशन है नहीं। जिसके माथे में नहीं है उससे पूछो कितना दुख होता है। जिसके माथे में नहीं है उससे पूछो क्या पीड़ा होती है। और कुछ लोग लगाने के बाद राकेश भैया ढांक और लेते हैं, दिख ही नहीं जाए। अरे आवाज से मालूम चल जाता है कि शादीशुदा है कि कुंवारा, अनुभव होना चाहिए। आवाज से मालूम चल जाता है कि इनकी पहली संतान लड़का होगी कि लड़की, आवाज से मालूम चल जाता है कुंवारा है कि शादीशुदा। भाई मेरे पास तो सोच समझ के आना, अपन समझते सब हैं, कहते नहीं हैं। चिंटू सुन रहे कि नहीं? सोच रहे कि हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। सही है? नहीं तुम ये सोच रहे कि नहीं कि महाराज जी हमारे बारे में क्या जानते हैं? सुनो बेटा, अपने जीवन में जो त्यागने योग्य उसको जरूर त्यागना, लेकिन जो त्यागने योग्य ना हो उसे कभी मत त्यागना। जो ग्रहण करने योग्य उसको कभी मत छोड़ना, उसको ग्रहण करके ही रहना, तब जाके जीवन सफल हो गया। आज बहुत लेट हो गए हैं, फिर कभी और चर्चा करेंगे। ये जीवन जितना लाए थे उतना बचा नहीं है, जो बचा है उसे संभालना है। जो बचा है उसको संभालना है। जो पीछे की गलतियां हो चुकी उनको छोड़ो, आगे का मैच संभालना है। ये लोग मैच देखते ना, देखते भाई, आगे का मैच संभालना है। ये मत देखो कितने विकेट गिर चुके हैं, ये देखो हमको ही जीतना है। मैच का युद्ध तो, युद्ध भूमि का युद्ध और ग्राउंड का मैच तो दो टीम के बीच में है। ये जीवन का युद्ध है, उसमें हम ही द्वंद्वी हैं, हम ही प्रतिद्वंदी हैं। हमने ही कर्मों को बुलाया है और हमें ही उनको पृथक करना है। इसलिए अपनी बुद्धि को प्रखर करें, वो बुद्धि की प्रखरता अनुभव से बढ़ेगी। वीतराग की वाणी के श्रवण से, वीतराग प्रभु की वाणी से ही होगी बुद्धि की प्रखरता। स्वाध्याय करें तब होगी बुद्धि की प्रखरता। स्वाध्याय करते कि नहीं? वो तो ग्रंथों को देखने से मालूम चलता है कि मंदिर में कितना स्वाध्याय चलता है। एकदम सुंदर कवर चढ़े हो और बस पैक हो, लोग ग्रंथ खिसके हों, उसमें कागज लगे हों, तब मालूम चलता है हाँ कोई ना कोई बूढ़ी माँ तो स्वाध्याय करती होगी। ये स्वाध्याय करोगे तब ज्ञान होगा
और जब ज्ञान होगा तब त्याग होगा। आप सभी स्वाध्याय को जागृत करें। सोनकच्छ है, यहां पहली बार नहीं आ रहे, मुनि बन के भी आए हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में भी आए हैं, आज उपसंग के साथ भी आए। बाहर स्टेज लगा था जब पिछली बार आए थे तो प्रवचन के लिए, भीषण गर्मी थी और यहां दोपहर में जल्दी विहार करके पुष्पगिरी गए थे। जमीन में आग लगी थी, 100 मीटर से ज्यादा चल नहीं पा रहे थे, छांव में रुक रुक के 2 बजे विहार कर दिया चाचा ने, 1 बजे। इतनी गर्मी थी कि पुष्पगिरी पहुंचने के बाद 1 घंटा रुके थे, फिर भी ठंडा नहीं हुआ था शरीर। सोनकच्छ पहली बार नहीं आए। हाँ इतना है कि अभी तो ये गंगा बहती हुई आई है, अभी तो ये थाली आपके सामने से आई है, ऐसा दिन आए कि गंगा का प्रवाह करो। देखो अध्यक्ष जी, अगर समाज में साधु का ठहराव नहीं होगा तो धर्म का भी ठहराव कभी नहीं होगा। ये सोनकच्छ प्राचीन नगरी है, यहां पर साधु को दूर से लेकर के आओ, दूर से लेकर के आओ। जहां साधु नहीं आते वहां संस्कार भी नहीं आते। ये बच्चे नहीं बैठते, नहीं तो यहां पर आपके बोलने और गुरु के बोलने में बहुत अंतर है। वो तो आपका भाग्य था, आपका भाग्य था कि वहां से आचार्य श्री ने पुष्पगिरी से छोड़ दिया हमें बड़ी मुश्किल से। वो तो आहार के लिए ही कह रहे थे, वो तो उन्होंने छोड़ दिया, नहीं तो आपको बस दोपहर में दर्शन मिलते। उनकी भी अनुकंपा थी कि बोल दिया है चलो कोई बात नहीं, नहीं तो आचार्य प्रज्ञा सागर जी और आचार्य पुष्पचंद सागर जी, पुष्पगिरी में कोई साधु आया और खाली पेट जाए ऐसा कभी नहीं होता। हे उपादेय का ज्ञान करें, वस्तु तत्व को समझें। अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, भैया गंगा बह के आई वो अच्छी बात है, कुआं वो प्यासे के पास आया अच्छी बात है, अब प्यासा कुएं को अपने पास तक लाए, इसका प्रयास भी करें। साधु रहते हैं नगर में, बड़ा आनंद रहता है। सुबह से ही घर में सोले का माहौल हो जाता है, और साधु ना हो तो सुबह से ही किचन की किचकिच हो जाती है। हे उपादेय तत्व को समझें और अपने जीवन को सार्थक करें। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। देखो